बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा, जो आज हमने ईरान में शहीद होने वाले शोहदा की याद में जो कैंडल मार्च निकाला, हमारा मकसद इससे पैगाम देने का ये है कि दुनिया में कोई भी अच्छा इंसान हो, हमें उसके हक़ में उठना चाहिए। जब उस पर कोई मुसीबत पड़े तो उसके गम में हमें शरीक होना चाहिए। और आगा रईसी जब से 3 साल का इनका राष्ट्रपति पद इन्होंने संभाला और इसमें इन्होंने मुख्तलिफ़ खिदमात अंजाम दी इंसानियत की, जिसमें अभी ताज़ा तरीन जो जुल्म इसराइल के अंदर जो हो रहा है, फ़िलिस्तीन के अंदर जो हो रहा है, इसराइल कर रहा है जुल्म, उसमें इन्होंने बड़ी इमदाद पहुंचाई है। या दूसरे मिसाल के तौर पर दूसरी जगह पर यमन में मुश्किलात है, वहाँ भी इन्होंने माली इमदाद भी पहुंचाई है, उनके बीमारों का भी इलाज तेहरान के अंदर इन लोगों ने कराया। और दूसरी जगह पर जहाँ भी इनका खुद इनके रहबर सैयद अली ख़ामनेई साहब का कहना यह है कि दुनिया के अंदर किसी भी ऊपर जुल्म होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। तो यही एक ऐसी शख्सियत थी इब्राहिम रईसी कि जिन्होंने अपने इस दौर के अंदर जो पीरियड इनका रहा, जितना भी इन्होंने ज़िंदगी गुजर करी, इसमें इंसानियत की खिदमत में लगे रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिएगा, जहाँ ये इंसानियत के खादिम थे, अपने मज़हब के भी पाबंद थे। अभी चंद महीनों पहले एक इंसान ने कुरान की बेहुरमती की, उसको जलाया गवर्नमेंट से इजाज़त लेने के बाद, लेकिन पूरी दुनिया खामोश थी इस कुरान की तौहीन के ऊपर, कोई बोलने वाला नहीं था। इन्होंने ही यूएनओ के अंदर आवाज़ उठाई, कुरान उठाया और वहाँ पर कुरान की अज़मत के सिलसिले में गुफ्तगू फरमाई और उसको अपने माथे से लगाया और चूम कर बयान फरमाया कि कुरान मिटने वाला नहीं है, कोई कितनी भी कोशिश करे ये हमेशा बाकी रहने वाला है। तो हमें जहाँ भी दुनिया के अंदर अच्छे इंसान हों, उनकी हमें कदर करनी चाहिए, उनके गुज़रने पर हमें अपना तासुरात पेश करने चाहिए कि हम भी आपके गम में शरीक हैं। इसी तरह इसके इमाम जुमा दूसरे जो आले हाशिम थे, वो भी एक बुज़ुर्ग शख्सियत थे जिन्होंने अपने मज़हब की, अपने दीन की खिदमत करी। अब ये देखिएगा, उनकी अज़मत के लिए सिर्फ़ एक जुमला कहूँगा कि जिसका बाप अपने बेटे को कहता हो कि इससे बड़ा आदिल मैंने नहीं देखा, अगर मैं कल मर भी जाऊँ तो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने का हक़ मेरे ही बेटे को है। चूँकि मैं इसे आदिल पाता हूँ, इस लायक पाता हूँ कि कोई अगर मेरे नमाज जनाजा पढ़े तो मेरा बेटा पढ़े, जबकि ख़ुद इनके वालिद अपने ज़माने के एक बेहतरीन और बुज़ुर्ग आलिमों में से शुमार होते हैं।